गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय सेजी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जैसे आज व्यापम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और उसमें बताया गया है कि जो एग्जाम मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक का परीक्षा होने वाला था वो अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो इस प्रेस विज्ञप्ति के आते ही कुछ विद्यार्थी या जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो निराश हुए हैं और कुछ खुश भी हुए हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो इन सब मुद्दों में आज मैं बात करूंगा कि अब आपको क्या करना है। ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जिसे व्यापम ने आज शाम को जारी किया है। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला था जो कि पोस्टपोन किया गया है इसे। अभी अब ये एग्जाम कब होगा इसका डेट के बारे में तो इस प्रेस विज्ञप्ति में कुछ खास नहीं कहा गया है। बस इतना कहा गया है कि जब भी एग्जाम होगा उसके 2 से 3 सप्ताह पूर्व आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, चलिए इस बारे में आपसे थोड़ा बात कर लेता हूं। अभी कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप सभी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस चीज को सुना होगा। क्या सच में ये एग्जाम ऐसे टाइम में कराना मुश्किल था या इम्पॉसिबल था कि डेट को आगे बढ़ाया गया? तो मैं मानूं तो एग्जाम को इस टाइम में करा पाना एकदम इम्पॉसिबल था। इतने ज्यादा केसेस बढ़े हुए हैं, लोग मर रहे हैं यार। तो इस टाइम में एग्जाम कैसे हो सकता है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, खासकर रायपुर दुर्ग की स्थिति तो ज्यादा गंभीर है। हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। यहां तक बेड, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, मेडिसिन नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी टाइम पे ये एग्जाम करा पाना किसी भी संस्था के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। इसको जो अभी सोशल मीडिया में नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग शेयर पे शेयर कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब में आपको ऐसे वीडियो दिखाई देंगे, उससे बचिए। आप ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा समय और मिल गया। एग्जाम कब हो सकता है? मई जून में पॉसिबल एग्जाम हो जाए। मई में ज्यादा संभावना है। मई में नहीं हो पाया तो जून में होगा, थोड़ा केस कम हो जाए, एग्जाम होगा यार। ऐसा टेंशन मत लो आप लोग कि एग्जाम नहीं होने वाला। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि फॉरेस्ट का एग्जाम आया था, नोटिफिकेशन आया, हमने सब तैयारी किया, कोर्सेज खरीदे, टेस्ट सीरीज खरीदे, बुक खरीदे, एग्जाम नहीं हुआ। आज 1 साल हो गए, एग्जाम नहीं हुआ। तो उसके पीछे कारण था, एग्रीकल्चर वालों को एग्जाम देने का मिला नहीं था, उन लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो उन लोगों ने हाई कोर्ट में केस लगाया था कि हम लोगों को भी एग्जाम देने का मौका मिले। तो इस चक्कर में कुछ संशोधन हो रहा है, अब उसका भी एग्जाम होगा, संभावित है जून जुलाई में हो जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मैं मंडी निरीक्षक में वापस आता हूं, फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ से निकल के मैं मंडी निरीक्षक में वापस आता हूं, इसमें ऐसा कोई हाई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम होगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। 1 महीने में तैयारी करना मुश्किल होता है ना। 1 ही महीना मिला था आपको पढ़ने के लिए, अब 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया समझो। तो अब आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से क्या पढ़ना है इस बारे में मैं बताऊंगा। पहले मैं आपसे इसका डेट कब आ सकता है, जैसे मैंने बताया, ये एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है वो या तो जून में हो सकता है या तो जुलाई में जा सकता है। जून में होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अभी अप्रैल में, मैं जुलाई नहीं, मई और जून, मई में होने की ज्यादा चांसेस है एग्जाम। थोड़ा केस अभी अप्रैल में तो बहुत ज्यादा केस है, तो इस अप्रैल में एग्जाम हो पाना पॉसिबल नहीं है। मई में हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए। तो आप अपना टारगेट 1 महीना मान के चलिए। 1 महीने में आपको एग्जाम को रिवीजन कर लेना है। आपने पढ़ तो लिया होगा क्योंकि 29 तारीख को आपका एग्जाम होना था। आज 19 तारीख है शायद, हाँ 19 तारीख है, 10 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला था, 9 दिन बाद। तो अब आप मान के चलिए ये 9 दिन और 1 महीना और, मतलब 39 से 40 डेज का एक प्लान बना लो। ठीक है, हो सकता है एग्जाम मई के बीच में हो जाए,
तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 30 दिन मान के चलिए। 30 दिन का एक प्लान बना लो, 30 दिन का एक प्लान बनाओ और उसके हिसाब से पढ़ना चालू करो। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। मैं इस एग्जाम की थोड़ी आपको रणनीति बता देता हूं कि अब आपको क्या करना है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि 30 दिन का एक प्लान बना लो रिवीजन का। सेक्शन क्या क्या थे सिलेबस के? कंप्यूटर था, 20 प्रश्न आने वाले हैं। लैंग्वेज से हिंदी से 10 है, अंग्रेजी से 10 है, ये सब आप सभी को पता है। इंडियन जीएस से 35 प्रश्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गणित और रीजनिंग को मिला के, गणित से शायद 30 और रीजनिंग से 15, तो 45 प्रश्न तो गणित और रीजनिंग से हैं। अब जिनका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा वीक है, मुझे कई लोग कमेंट किए थे कि सर हमारा मैथ्स रीजनिंग वीक है, तो उनको अब मान के चलिए कि आपको 1 महीने का समय मिला है और इस 1 महीने में आप मैथ्स और रीजनिंग को कितना इंप्रूव कर सकते हो देखो 1 महीने में। क्योंकि इंडियन जीएस 35 मार्क्स का आने वाला है, ये तो बहुत बड़ा पोर्शन है। ये इंडियन जो जीएस है, या इसको जीएस ना बोल के मैं जीके बोल दूं, भारत का जो जीके है ये तो बहुत बड़ा खंड है। इसकी तैयारी अगर इंसान कर रहा है तो 3 महीना भी कम पड़ेगा इंडियन जीके पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने कहा रिवीजन करना है। रिवीजन आप 6 7 10 दिन में कर लोगे। इसके बाद और टॉपिक है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए समाचार पत्र पढ़िए। समाचार पत्र नहीं पढ़ पा रहे हो डेली, तो जो सिलेक्टेड समाचार का जो आर्टिकल है ना, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर रहा हूं रोज। वहां जाओ टेलीग्राम में, देखो, वहां से डाउनलोड करो और पढ़ो। सेलेक्टेड ज्यादा से ज्यादा 6-7 पेजेस होते हैं, उसको पढ़ लो। पेजेस मतलब न्यूज़पेपर के फोटो खींच के मैं भेजता हूँ, ठीक है, वो है। और डेली करंट अफेयर आप इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आपको 6 महीने तक का पढ़ना है। जैसे एग्जाम, मैं एग्जाम्पल लिया, एग्जाम जून में हो रहा है, तो जून से पहले 6 मंथ, जनरली 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ा जाता है, तो आपको 6 महीने पहले का करंट अफेयर करना है, ठीक है। 15 मार्क्स का करंट अफेयर है, तो 15 मार्क्स का करंट अफेयर में से 7 से 8 मार्क्स इंडियन जीएस से आएगा, मतलब इंडियन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होगा। और बचे जो करंट अफेयर हैं वो हो सकते हैं छत्तीसगढ़ से आए, ठीक है। ऐसे मान के चलिए करंट अफेयर आपको ऐसे करना है। अब आगे इसमें क्या बचा? हिंदी इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंडियन जीएस हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, शायद सब टॉपिक कवर हो गया ना। छत्तीसगढ़ छूट गया था। सीजीजीके से भी 15 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इस पे ही फोकस करिए। 30 दिन का प्लान बना के रिवीजन करना चालू कर दीजिए, ठीक है। एक प्लान बनाइए और पढ़ना चालू करिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत लोग के मन में अभी नकारात्मक आ गया होगा, है ना, कि एग्जाम नहीं हुआ यार, हम तो पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे, फिर अब कब होगा एग्जाम, थोड़ा पढ़ाई बंद कर देते हैं। पढ़ाई नहीं रोकना है, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं रोकना है। अगर कंपटीशन में बने रहना है तो रोज पढ़ना है, 4 से 5 घंटा तो डेली पढ़िए। बिल्कुल नेगेटिविटी जो फैली हुई है सोशल मीडिया में, उसको थोड़ा भूल जाओ, उससे थोड़ा दूर ही रहो और अपना पढ़ाई करते रहो। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलेंगे कि एग्जाम तो होगा ही नहीं, अब पढ़ना लिखना नहीं है, ये सब मत करना, पढ़ाई तो जरूर करना, ठीक है। तो इन सब नेगेटिविटी से आपको बचना है। अंत में मैं एक बार फिर से बोलूंगा, जो मेजर मेजर टॉपिक है वो है इंडियन जीके, 35 अंक का, 35 प्रश्न। मैथ्स रीजनिंग 45 मार्क्स का है यार, इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये मान के चलो कि अगर यहाँ 45 क्वेश्चन आ रहा है, तो 45 में आपसे 42-43 क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए। 1-2 क्वेश्चन तो विलोपित हो ही जाता है ना व्यापन से, मैथ से भी होता है, रीजनिंग से भी होता है, तो एक आध क्वेश्चन मान के चलो विलोपित हो गया, 1-2 आपसे नहीं बना, तो 45 में 42-43 क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए। सेम इंडियन जीके की मैं बात करूं, इस 35 में से इतनी तैयारी रखो कि 30 क्वेश्चन आपसे लगभग बन जाए। कंप्यूटर के 20 में से 18-19 क्वेश्चन आपसे बन जाए। मैं 1-2 क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं ना कि चलो 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बना और कुछ क्वेश्चन तो व्यापम विलोपित कर देगा, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक है, इन पे आपको फोकस करना है। देखिए, ये इंडियन जीएस, मैथ्स रीजनिंग, कंप्यूटर और सीजीजी को मिला के 115 हो गया। 15 मार्क्स का करंट अफेयर आने वाला है। करंट अफेयर तो अच्छे से करिए, 6 महीने करंट अफेयर,
ठीक है, इन्हीं सब में फोकस करिए, नेगेटिविटी से थोड़ा बचिए। वैसे 1 महीने में तैयारी करना बड़ा मुश्किल काम है ना, लोग 6-6 महीने तैयारी करके सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, इतना बड़ा सिलेबस है। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि 1 महीने में हम करवा देंगे सिलेबस, तो नहीं हो पाता। याद रखना, करा देना बहुत आसान है, कर लेना कठिन है 1 महीने में। तो आपको तो 1 महीना भी एक्स्ट्रा समय मिल गया ना, मान के चलिए 1 महीना एक्स्ट्रा समय मिल गया, हो सकता है ज्यादा समय मिल जाए, लेकिन आपको एवरेज 1 महीना मान के चलना है और पढ़ाई करना है, अभी सिर्फ पढ़ाई करिए। 1 महीना बहुत ही अच्छा पोस्ट है यार, मंडी निरीक्षक, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, संख्या कम है लेकिन जो ये पद है बहुत अच्छा है, अच्छे से तैयारी करिए।